नग्न आए नग्न चले गए। और नहीं तो चाहते तो परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको क्या नहीं दे सकते थे। ठाकुर जी कृपा करें ऐसी स्थिति हम सबकी बने, कथा से प्रभु प्राप्ति, प्रभु प्रेम प्राप्ति, कथा सुनने वालों का भी यही लक्ष्य हो और कथा कहने वालों का भी यही लक्ष्य हो, अन्यथा सब धर्म तामस हो जाएगा। जो लाभ होना चाहिए इन साधनों का, वो लाभ जीवन भर कथा सुनेंगे तो भी हमें वो नहीं मिल पाएगा। जीवन भर सुनने के बाद क्या थोड़े में, इसलिए कथा कथा के रूप में ही रहे। कथा जो कल्याणकारी साधन है, इसके द्वारा जीवों का कल्याण ही हो, इसके द्वारा धन उपार्जन ना हो, इसके द्वारा व्यवसाय ना हो। प्रहलाद जी ने तो कहा ना सा भृत्या सवई वणिक, जो कथा के द्वारा पैसा ऐंठने का, धन कमाने का इसको धंधा बनाए बैठे हैं, बोले ना सा भृत्य, वे वक्ता कुछ नहीं है, वक्त नहीं है, सवई वणिक वो बनिया है, वहां भी बनियागिरी आरंभ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कहीं भक्ति मिलेगी? तो हमारे पूज्य बाबा महाराज का स्पष्ट आदेश है, धर्म से हम धन न कमाएं वो तो ठीक है, लेकिन धर्म में जो धन आए उसका क्या किया जाए? तो इसका समाधान भी भागवत जी ने किया है। धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा ही स्मृतः। हम धर्म से ठीक है धन नहीं कमा रहे, लेकिन धर्म में जो धन आ रहा है उसका उपयोग कहाँ हो? बोले धर्म से जो धन आ रहा है उसका उपयोग धर्म में ही होना चाहिए। उसका उपयोग अपनी शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए या अपने निर्वाह के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा धर्म ही कल्याण करेगा। और इसलिए जो पूज्य बाबा महाराज का आदेश है, स्पष्ट आदेश है, धर्म में जो भी धन आए, यहाँ यज्ञ हुआ, ये कथा हुई, यहाँ जो भी द्रव्य आए, स्पष्ट उनका आदेश है, हम लोग कोई द्रव्य यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो उपयोग है, जो सही उपयोग है, वो धर्म में ही होना चाहिए। अन्यथा अगर धनोपार्जन का साधन कथा बन गई तो इन कथाओं से कभी कल्याण नहीं होगा, कभी भी कल्याण नहीं होगा। गोसाई जी ने बार बार कहा तामस धर्म कर नहीं नर, तामसी धर्म हो रहा है, धर्म बहुत हो रहा है, पर तामसी हो रहा है, इसलिए उसका स्थायी कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठाकुर जी कृपा करें इस हमारी ऐसी वृत्ति बनी रहे, और इसीलिए इसी लक्ष्य से कथा के पूर्व हम लोगों के अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं है, कामनाओं से वासनाओं से चित्त भरा हुआ है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करें, चाहे ये नाटक ही है, चाहे ये झूठ मूठ ही है, चाहे ये प्रदर्शन ही सही, लेकिन अच्छी बात का तो ढोंग भी अच्छा होता है, अच्छी चीज की तो नकल भी अच्छी होती है। इसलिए ठाकुर जी कृपा करें, और इसी भाव से हम लोग कथा के पूर्व में प्रहलाद जी की स्तुति के 5 जो श्लोक हैं उनका हम लोग पाठ करते हैं। कहीं भी चित्त में लोभ न जागृत हो, और विशेष करके धर्म से धनोपार्जन का जो लोभ है वो तो जीवन में कभी भी न आए। पूज्य बाबा महाराज का स्पष्ट आदेश है, बोले कथा कहो या न कहो, कीर्तन करो या न करो, लेकिन इन सब चीजों को व्यापार कभी मत बनाना, धंधा मत बना देना। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे कहने सुनने का, कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसलिए ठाकुर जी के चरणों में बस यही प्रार्थना है, इन्हीं श्रद्धा सुमनों के साथ हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। प्रभु कृपा करें, ऐसी शक्ति दें, ये सब वृत्तियां हमारी बने, ऐसी दैवी वृत्ति हम लोगों की बन जाए, जिससे कथा कीर्तन का जो शुद्ध फल है, जो विशुद्ध परिणाम है, वो सब हम लोग अपने जीवन में देख सकें। बस इन्हीं शब्द सुमनों के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम। और आप सभी वैष्णव जिन्होंने कथा रस का पान किया है, आप सबके भी चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे।